जब तक हमारा कोई टारगेट डिसाइडेड नहीं होता है, डिटरमिन नहीं होता है, तब तक हमारी जो जर्नी है वो डायरेक्शन लेस रहती है। हम रैंडम चल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें कहां पहुंचना है, हमें किस लेवल पर जाकर पहुंचना है। एंड सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल। तो आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट बन रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कहां पहुंचना है, कितने मार्क्स आपको स्कोर करना है, किस लेवल को आप यहां पे अटेन करना चाहते हैं, तो आपकी जो जर्नी है वो अनप्लान्ड तरीके से चल रही है और डायरेक्शन लेस तरीके से चल रही है। सो गाइस, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टारगेट स्कोर विच प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो यहां पे आपको किसी भी एग्जाम को आप फेस कर रहे हैं तो वहां पे आपको टारगेट स्कोर पता होना चाहिए कि आप किस स्कोर को आप यहां पे अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो आप एक्चुअल में प्लानिंग आप नहीं कर पाए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि वहां पर उस तक पहुंचने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत रहेगी। अब आपको यही नहीं पता कि मुझे पहुंचना कहां है, मुझे कितने मार्क्स स्कोर करने, तो ऑब्वियसली प्लानिंग लेवल पर आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो यहां पे इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द टारगेट स्कोर ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन फॉर 2025। व्हाई? बिकॉज नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, 83 वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी हैं। 18 अक्टूबर को यहां पर फेज 1 है, 6 दिसंबर को यहां पर आपका फेज 2 एग्जामिनेशन है। तो अब जो लोग यहां पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कितना टारगेट स्कोर उन्हें चाहिए फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए, एज वेल एज इंटरव्यू के लिए, मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए। सो इस वीडियो में वो बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसके थ्रू ये पता चलेगा कि आपको सेलेक्ट होना है तो आपको कितना कितना मार्क्स जो है उसका आपको टारगेट बनाकर रखना पड़ेगा, कितना स्कोर आपको अचीव करना पड़ेगा फेज हर फेजेस में, फेज 1, फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड द टारगेट स्कोर ऑफ RBI grade B examination, where we are going to discuss about the target score of phase 1, phase 2 as well as interview। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस यहां पर हम फेज 1 से कि फेज 1 में 2025 एग्जाम के लिए आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। गॉट इट। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर्स के हैं 2016 ऑनवर्ड्स, मैंने हर ईयर के यहां पे कट ऑफ मेंशन किए हुए। कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हेल्प से ही आप यहां पे टारगेट स्कोर डिफाइन कर सकते हैं। बट यहां पर हम 2021 से लेंगे स्पेसिफिकली, बिकॉज यहां पे काफी बड़ा चेंज किया गया था सिलेबस में, पैटर्न में इन 2021। सो 2021 ऑनवर्ड्स वी विल बी कंसीडरिंग हियर। सो अगर आप 2021 ऑनवर्ड्स देखेंगे तो यहां पे जो कट ऑफ रहा है आउट ऑफ 200, दैट इज यू कैन से इन द रेंज ऑफ यू कैन से 33%। ठीक है, 33%। तो अगर मैं फेज 1 में बात करूं, सो फेज 1 में जो आपका ओवरऑल कट ऑफ रहा है पिछले 4 साल के एग्जाम में 21 से 24 ऑनवर्ड्स, 24 तक यहां पर, तो दैट इज 33%, लगभग 33%। ठीक है, अब यहां पर ये तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहां पर कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। ऑब्वियसली 2021 के बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2025 में भी डिफिकल्टी लेवल में कोई खास चेंज देखने नहीं मिलेगा। डिफिकल्टी लेवल आपका थोड़ा सा ज्यादा ही हो सकता, कम नहीं होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जो कि पिछले 4 साल के ट्रेंड से देखने मिल सकता है। मतलब आपका जो माइंडसेट है, आपको जो टारगेट स्कोर सेट करना है, वो भी इस चीज को ध्यान में रख के करना है कि डिफिकल्टी लेवल या तो सेम रहेगा या थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। तो यहां पर अगर ये 33% कट ऑफ है, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहां पे एटलीस्ट आपको यहां पे 40% का कट ऑफ यहां पे टारगेट लेकर चलना है। आई एम सेइंग अभी। और ये टारगेट कब तक वैलिड है? ये टारगेट वैलिड है जब तक आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो जाते। जैसे ही आप एग्जाम में अपीयर होंगे, आप एग्जाम का लेवल देखेंगे, ऑटोमेटिकली टारगेट चेंज हो जाएगा। अगर डिफिकल्ट है तो टारगेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर इजी साइड है तो टारगेट यहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि प्रिपरेशन करनी है, अभी क्योंकि स्ट्रैटेजी बनानी है, तो उसके लिए आई वुड से कि यहां पर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 80 मार्क्स का होना चाहिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस 4 ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, 80 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन फेज 1। ठीक है, 200 इन फेज 1। सो आउट ऑफ 200 मार्क्स का कंपोनेंट है आपका फेज 1 का। ठीक है, तो फेज 1 200 में से आपको 80 मार्क्स को टारगेट करना है कि मुझे 80 मार्क्स यहां पे ओवरऑल कट ऑफ लाना है। बट यहां पे यू नो वेरी वेल कि सेक्शनल कट ऑफ का भी क्राइटेरिया, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी यहां पर लेकर आना है। तो अगर आप सेक्शनल कट ऑफ ऑब्जर्व करेंगे इन सारे कंपोनेंट से, तो आज तक 25% से ज्यादा यहां पर नहीं गया है कट ऑफ। 25% से ज्यादा कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, तो आज तक कभी भी नहीं गया किसी भी कंपोनेंट में। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं करंट अफेयर्स में मैक्सिमम 20 आउट ऑफ 80, इंग्लिश में मैक्सिमम 7.5 आउट ऑफ 30, कॉन्ट में 7.5 आउट ऑफ 30 एंड रीजनिंग में 15 आउट ऑफ 60। और ये मैक्सिमम है आज तक। ये देखिए जो मैक्सिमम है यही, तो मैक्सिमम 25% इज द कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ जो यहां पर आज तक आया है। तो अगर आप इसको ही ध्यान में रख लें तो आई वुड से कि यहां पर आपका जो टारगेट है वो 33% का होना चाहिए। ठीक है, 33% का, कि यहां पर मुझे हर कंपोनेंट में 33% मैक्सिमम मिनिमम लेकर आने ही आने हैं।
ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स में बात करूं सो करंट अफेयर्स में आपको 33%, इंग्लिश में 33%, क्वांट में 33% और रीजनिंग में 33%। तो सेक्शनल कट ऑफ के केस में आप यहां पे 33% का क्राइटेरिया रखिए विद रिस्पेक्ट टू ईच सेक्शंस, ईच कंपोनेंट्स, और जो ओवरऑल कट ऑफ है उसमें आप यहां पे 40% का टारगेट बनाकर रखिए, मुझे यहां पे एटलीस्ट 40% मार्क्स लेकर आना है। अब आप बोलेंगे सर आप हायर साइड जा रहे हैं, जब यहां पे 33-34% की रेंज में तो हम 40% क्यों रख रहे हैं? देखिए यहां पर क्या होता है ना, यहां पर एग्जैक्टली आपको नेक टू नेक नहीं चलना है। रीजन बीइंग आपको फेज 1 के बाद, मैं चाहता हूं कि फेज 1 के बाद आप यहां पे 10 दिन वेट ना करें रिजल्ट का। मैं चाहता हूं कि आप फेज 1 के बाद इमीडिएटली फेज 2 की प्रिपरेशन कर दें, और इसीलिए आपको यहां पर जरूरी है कि टारगेट आप थोड़ा सा ज्यादा रखें। और जब हम टारगेट छोटा रखते तो हम आसानी से अचीव कर लेते, लेकिन जब हम टारगेट बड़ा रखते, मान लेते हैं अगर आपका टारगेट रहा कि मुझे स्कूल में, कॉलेज में यहां पर 95% लेकर आना, तो आप उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आई एम नॉट सेइंग कि 95% आ ही जाएंगे, बट 90% तक तब भी आ जाएंगे, क्योंकि आपने स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से फॉर्म की होगी। तो यहां पर जब आप स्ट्रेटेजी फॉर्म करेंगे कि मुझे हर कंपोनेंट में 33% लाना है, मुझे यहां पर 40% मार्क्स जो है वो लेकर आना है ओवरऑल, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस डायरेक्शन में जब एफर्ट लगाएंगे तो यहां पर आपके जो कट ऑफ रहेंगे वो डेफिनेटली हायर साइड में रहेंगे, एंड विच इज अ गुड थिंग फॉर यू, राइट। मूविंग ऑन टू द फेज 2 गाइस, फेज 2 की तरफ अगर हम यहां पर बढ़ते हैं तो यहां पर आप देखेंगे फेज 2 की तरफ कि यहां पर दिस इज द कट ऑफ फॉर इंटरव्यू, मतलब फेज 2 का यहां पे जो लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, दिस इज द मार्क्स 2021 ऑनवर्ड्स देखें तो ये आउट ऑफ 300 है गाइस, ये आउट ऑफ 300 आपको देखने के लिए मिल रहा है 187.5, 171.5, 169 एंड 173.5 आउट ऑफ 300 आप इसे देख पा रहे हैं, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो रफली अगर मैं बोलूं तो यहां पे 60% है, ठीक है, 60% आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, रफली आई एम सेइंग, ठीक है, रफली आई एम सेइंग कि आपको यहां पे 60% के आसपास मार्क्स आपको देखने मिलेगा। मतलब इफ यू आर स्कोरिंग 60% मार्क्स इन फेज 2 तो फिर आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो इंटरव्यू के लिए हो जाएगी, रफली आई एम सेइंग, ठीक है जी। लेकिन यहां पे एक चीज आपको समझने वाली बात यह है कि अगर आप फाइनल सिलेक्शन के जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, जो फाइनल सिलेक्शन के आप कट ऑफ देख रहे हैं, ये यहां पे दिख रहा है आपको दीज ऑल आर आउट ऑफ 375, आउट ऑफ 375, ठीक है, यहां पर आपको 375 मार्क्स के आउट ऑफ यहां पे सारे मार्क्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर यहां पे समझिए 300 मार्क्स का फेज 2 होता है और इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो अगर आप इन कट ऑफ को टारगेट करेंगे, आप सोचेंगे सर मैं इन कट ऑफ को टारगेट करता हूं, मान लेते हैं 175 मार्क्स में यहां पे टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। अब 175 मार्क्स आपने बोला कि मेरा फेज 2 का टारगेट है 175 मार्क्स, ठीक है, फिर इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको 226 मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे लगभग 50 यू कैन से 52 53 मार्क्स, यू कैन से 55 मार्क्स आपको यहां पर लाना पड़ेगा इंटरव्यू में आउट ऑफ 75। तो क्या वो आपके लिए इजी रहेगा? गाइस इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है इस एग्जाम का जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपको नहीं पता कि वो इंटरव्यू कैसा जाएगा, इंटरव्यू पैनल का क्या माइंडसेट है, वो किस तरीके से आपको ग्रिल करते हैं, तो वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू इज वन सच प्रोसेस, वन सच स्टेज जहां पर आपका कंट्रोल नहीं है। सो यहां पर आई वुड से कि उस पर डिपेंडेंसी ना रखते हुए आपका जो टारगेट है यहां पर काफी हाई होना चाहिए, यहां पर काफी हाई होना चाहिए आपका जो टारगेट है, ताकि यहां पर आप सेफ साइड आराम से प्रिपरेशन करके आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर करके यहां से निकल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो कट ऑफ का जो फेज 2 का जो टारगेट होना चाहिए दैट इज 200 मार्क्स, आपको 200 मार्क्स एटलीस्ट यहां पे टारगेट करना है, 200 मार्क्स। नाउ यू वुड से सर 200 मार्क्स तो यहां पे कभी भी नहीं रहा, पिछले 4 सालों में बिल्कुल नहीं रहा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रहा, आई टोटली एग्री विद यू। बट यहां पे गाइस आपको इस स्टेज पर डिपेंडेंसी नहीं लानी, क्योंकि यहां पे अगर आपके मार्क्स कम आए, आप इंटरव्यू पहुंच गए और आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, इन दैट केस आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो अगर आपने फेज 2 में इतना अच्छा स्कोर कर लिया कि इंटरव्यू पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, देन इन दैट केस आप सेफर साइड है। अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं भी गया तो भी कोई बात नहीं, आप यहां पर रेडी है उस चीज के लिए, क्योंकि आपने फेज 2 में काफी अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप 200 मार्क्स ला रहे हैं, 200 का ब्रेकअप भी अगर मैं बताऊं आपको, तो यहां पर आप सिंपली कर सकते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में आप 80 मार्क्स का टारगेट रखिए, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। ईएसआई में आप यहां पर 60 मार्क्स का और इंग्लिश में यहां पर 60 मार्क्स का, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा यहां पर, आप इंग्लिश में ज्यादा ला सकते हैं, एफएम में थोड़े से कम हो सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 65 कर लीजिए, एफएम में 75 कर लीजिए, बट द थिंग इज इस तरीके से आप कंपोनेंट वाइज भी यहां पे प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे यहां पर 200 मार्क्स जो है वो लेकर आने। अगर आप यहां पर 200 लेकर आ गए, ठीक है, तो फिर आपके लिए यहां पर देखिए, यहां पर ये 226 है, यहां पर 229 है, 234 है, 252, तो यहां पर फिर आपके लिए 30-40 मार्क्स लाना आपके लिए उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको 55 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेहतर है ना कि सारे जो आपके जो स्ट्रेंथ है फेज 2 उस पर फोकस करके ज्यादा मार्क्स कर लीजिए, ताकि यहां पर डिपेंडेंसी कम हो जाए, और जितना कम डिपेंडेंसी यहां पर रहेगी उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो रहेंगे,
ठीक है, तो यहां पर 200 का मार्क टारगेट रखे, यहां पर 50 का टारगेट रखिए, मुझे यहां पर इंटरव्यू में 50 मार्क्स लेकर आने हैं, ताकि पूरी तरीके से आप सेफर साइड में रहें कि यहां पर यस आई एम गोइंग टू मेक इट दिस ईयर, राइट गाइज। सो दिस वाज द डिस्कशन जो मैं आपके साथ करना चाहता था बेसिकली। और लेकिन यहां पर जो भी कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की अभी तक, ठीक है, वो सोच रहे थे नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, बट नो नोटिफिकेशन आ गया, अब उन्हें समझ में आ नहीं रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। सो गाइस, इसीलिए हमने आपके लिए यहां पे लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, दैट इज कट ऑफ क्रैकर बैच फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। इसकी हेल्प से आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा गाइस। यू विल गेट द लाइव क्लासेस, यू विल गेट द रिवीजन कैप्सूल्स, यू विल गेट द स्कोर बूस्टर वर्कशॉप्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, 1-to-1 मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सारी चीजें मिलेंगी जिसकी हेल्प से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है। नाउ इट इज अप टू यू कि अभी भी आप रिसर्च करेंगे, अभी भी आप सोच रहे हैं बैठकर, या आपको सीधा एक्शन लेना है। यहां पर एक्शन लेंगे तो ही यहां पर सक्सेसफुल हो पाएंगे गाइस। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ में और एग्जाम्स भी आ रहे हैं, जैसे पीएफआरडीए का नोट फेज 1 हो गया है, सिडबी का फेज 1 हो गया है, आईएफएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, आरबीआई का तो आ ही गया है, नबार्ड आने वाला है, इरडाई आने वाला है, सेबी एनपीएस भी आने वाले हैं, ठीक है। मल्टीपल एग्जाम्स आर लाइंड अप गाइस। तो आप सिर्फ एक एग्जाम देना चाहते हैं या ये सारे एग्जाम्स देना चाहते हैं, क्योंकि एक ह्यूज ओवरलैप है यहाँ पे इन एग्जाम्स में सिलेबस के टर्म्स में। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको सारे एग्जाम्स देने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ओवरलैप है। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर ही रहे होते हैं जब आप किसी एक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं। तो आपके लिए हम सुपर पैक भी लेकर आए हैं, जहां पर आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेस एनरोल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुपर पैक को एनरोल करिए और उसके साथ आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पूरी तरीके से उन सारे एग्जाम्स को आप साइमल्टेनियसली हमारे एक सुपर पैक के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको अलग अलग यहां पे देयर इज नो नीड टू एनरोल सेपरेट कोर्सेज फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। इसका भी लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। एंड आईएफएससीए का जो नोटिफिकेशन आपको पता है, एफएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है गाइस, तो इससे रिलेटेड हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आपको एनरोल कैसे करना है, लेट मी टेल यू हियर। आपको करना क्या है, सिंपली आप जाएंगे यहां पर गूगल पे, जाएंगे टेक्स्ट बुक टाइप करेंगे, आफ्टर दैट आप यहां पे टेक्स्ट बुक के साथ यहां पे फर्स्ट वाला लिंक है उस पर क्लिक करिए। देन यहाँ पे सुपर कोचिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, आपको मल्टीपल एग्जाम्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। देन यहाँ पे यू कैन सी मल्टीपल एग्जाम्स के ऑप्शन है, आरबीआई ग्रेड बी, रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक देखने मिलेगा, नबार्ड हो गया, पीएफआरडीए हो गया, सिडबी हो गया, आईएफएससी हो गया। तो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप एनरोलमेंट कर सकते हैं गाइस। मान लेते हैं आपको सिर्फ आरबीआई क्रैश कोर्स ही चाहिए, ठीक है, तो यहां पर क्लिक करिए आरबीआई ग्रेड बी पर। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स भी दिखाई देगा, अदर कोर्सेज भी दिखाई देंगे। यहां पे देखिए आरबीआई ग्रेड बी में आपको ये दिख रहा है क्रैश कोर्स हमारा, अदर एग्जाम्स, अदर जो बैचेस हैं जो पहले हो चुके हैं वो भी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आरबीआई क्रैश कोर्स देखने मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे आप तो उसके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो डेमो क्लासेस हो, चाहे वो नोट्स हो, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। देन फर्दर आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एट द एंड आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना रहेगा। यू कैन सी द प्राइस, यहाँ पे ये प्राइस आपको नहीं पे करना है, रादर आप सिंपली यहाँ पर अप्लाई कूपन पे आइए, आपको और डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर क्लिक हियर, यू हैव टू रिमूव दिस पर्टिकुलर कोड जो अप्लाइड था, क्योंकि इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिल रहा था। अप्लाई द कूपन कोड प्रकाश विच इज माई नेम, इसके थ्रू यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग इट यू कैन सी नाउ द प्राइस इज दिस, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से आप यहां पे 3 EMIs के साथ भी आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं गाइस। यहां पे इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे आईएफएससी का भी सेपरेटली क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, यू कैन सी हियर। पीएफआरडीए, सिडबी, आईएफएससी का भी लॉन्च है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको यहाँ पे सुपर पैक का पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि सुपर पैक में सारे एग्जाम्स ऑलरेडी कवर्ड होंगे। सो इंडिविजुअली अलग अलग एग्जाम्स को एनरोल करते हुए, क्योंकि यहाँ पे आपको 10x कॉस्ट आएगी, लेकिन आप सुपर पैक का पार्ट बनेंगे तो 10% में ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यू कैन सी हियर सुपर पैक में यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑल दीज एग्जामिनेशन, सारे एग्जाम्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे एग्जाम्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर नबार्ड, सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए, सिडबी, इरडाई, आईएफएससी, एफएसएसएआई, एनएचबी, सबका एक्सेस आपको यहां पर मिल जाएगा। और फ्यूचर में भी जो भी एनपीएस हो गया और जो दूसरे एग्जाम्स हो गए उनका भी एक्सेस आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, आपको बहुत डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, यू कैन सी, ठीक है। ये प्राइस दिख रहा है, आप यहां पे कोड अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया था प्रकाश, उसके साथ जो आप आरबीआई का कोर्स एनरोल कर रहे हैं या आप सुपर पैक ले रहे हैं तो उसमें आपको बहुत डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। लेट मी टेल यू हियर, यहां पे अगर आपने कूपन कोड अप्लाई कर दिया, ये प्रकाश, यस, उसके बाद आपने यहां पे किया, लुक यू कैन सी 9899, ठीक है। हार्डली यू कैन सी आपको यहां पे लगभग 1500 2000 का डिस्काउंट आपको यहां पर डिफरेंस देखने मिला, लेकिन इसके साथ ही साथ आप यहां पर मल्टीपल एग्जाम्स के लिए रेडी हैं।
वहां पे सिर्फ आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, सुपर पैक के साथ आप बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स दे सकते हैं, क्योंकि एक ह्यूज ओवरलैप है गाइस, राइट। सो यहां पे फोकस करिए गाइस, आपको कौन सा एग्जाम देना है, ठीक, उस पर आपको फोकस रखना है गाइस, उस पर आप फोकस रखिए कौन सा एग्जाम आप देना चाहते हैं, राइट, उसके हिसाब से आपको यहां पर प्रेपरेशन करनी है। गॉट इट। सो गाइस दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो, और यहाँ पे ये जो है कोड, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसकी हेल्प से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको ज्यादा प्राइस पे करना रहेगा। दिस इज माय नेम एंड ऑल्सो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, इसके थ्रू आप मुझसे टच में रह सकते हैं, जो भी क्वेरी है, जो भी इश्यूज हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस फैसिलिटी, आप मुझसे टच में रहिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, दिस इज ऑल। और बहुत ज्यादा वेट मत करिए, मल्टीपल एग्जाम्स आ रहे हैं गाइज। सो द थिंग इज कि आपको अब यहां पर सोचना नहीं है, एक्शन लेना है, वही रिक्वायर्ड है और वही डिजायर्ड भी है इस टाइम पर, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट यू इन अनदर इंफॉर्मेटिव सेशन। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।